रीजन्स फॉर माइग्रेशन, हिजरत की वजूहात या हिजरत के असबाब। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग एक इलाके से दूसरे इलाके की जानिब हिजरत करते हैं। इन वजूहात में कुछ माशी और कुछ समाजी वजूहात होते हैं। नंबर 1, फिजिकल रीज़न, तबई असबाब। कुदरती आफात जैसे सैलाब, कहर, ज़लज़ला, आतिशफ़शा का फटना, साइक्लोन, गिरदबाद वगैरह की वजह से लोग एक इलाके से दूसरे इलाके की जानिब हिजरत करते हैं। दूसरी वजह माशी, इकोनॉमिक रीजन्स। रोज़गार की तलाश में, तिजारत में तरक्की के लिए या मियार ज़िंदगी को बुलंद करने के खातिर लोग एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ हिजरत करते हैं। समाजी असबाब। तीसरा, सोशल रीजन्स। बसा औकात लोगों को न चाहते हुए मजबूर होकर हिजरत करना पड़ता है। समाजी मसाइल का मुकाबला करने की बजाय लोग उस इलाके को छोड़कर जाना पसंद करते हैं। एक मखसूस ग्रुप के लोगों को हिजरत करने पर मजबूर किया जाता है। कास्टिज़म, ज़ातियत, तालीम, सेहत, तिब्बी सहूलियात और शादी वगैरह वजूहात की वजह से लोग हिजरत करते हैं। चौथा सबब सियासी या पॉलिटिकल रीजन्स। कभी कभार किसी मुल्क में जंग या सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल पैदा होने की वजह से लोग अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं। मसलन भारत और पाकिस्तान की तक़सीम। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जोग्राफियाई वज़ाहत। जब तक किसी इलाके में लोगों की माशी, जिस्मानी और नफ्सियाती ज़रूरियात की तकमील होती है, तब तक लोग उस इलाके में रहते हैं। लेकिन जब उनकी ज़रूरियात की तकमील में रुकावटें या दुश्वारियाँ आने लगती हैं, तब लोग उस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं। लोगों को बुनियादी ज़रूरियात से दूर जाने पर मजबूर करने वाले अवामिल को फिशारी अवामिल, पुश फैक्टर कहते हैं। किसी इलाके में रोज़गार के ज़राए का कम होना, जंग होना, कैद नाजिल होना, आलूदा पानी या हवा वगैरह। इसके बरक्स जब कुछ वजूहात की बिना पर किसी इलाके में लोग रागिब होते हैं, तो ऐसे वजूहात को कशिशी अवामिल या रागिब होने वाले अवामिल, पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे तालीमी सहूलियात, रोज़गार के ज़राए की दस्तयाबी। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन, आबादी पर हिजरत के असरात। आबादी के मुताले में हम आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला कर चुके हैं। हिजरत का आबादी की तकसीम और आबादी की गुंजानियत, इन दोनों पर असर होता है। आबादी की हिजरत दो इलाकों के दरमियान होती है, जिसमें एक इलाका दहिंदा, डोनर होता है, दूसरा इलाका उसूल कुनिंदा या रिसीवर होता है। किसी इलाके में आबादी को कायम होने के लिए मकानात, पानी की दस्तयाबी, आमद-ओ-रफ्त के ज़राए, सेहत, तालीम, तफरीह, ऐसे मुख्तलिफ सहूलियात का होना ज़रूरी होता है। हिजरत की वजह से ऐसे इलाके जहाँ से लोग हिजरत करते हैं, यानी दहिंदा इलाके में ऐसे तमाम सहूलियात का इस्तेमाल बहुत कम या नहीं होता है और इन सहूलियात पर किया हुआ खर्च गैर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि
वहाँ आबादी कम हो जाती है। ऐसे इलाकों में जिनसी तनासुब और उम्र की साख्त में भी बड़े पैमाने पर तब्दीली होती है। केरला रियासत में ज़्यादातर मर्द हजरात रोज़गार की तलाश में बैरूनी ममालिक चले जाते हैं, इसीलिए केरला रियासत में मर्दों की बनिस्बत औरतों का तनासुब ज़्यादा है। यहाँ पर 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक फी 1000 मर्दों पर 1084 औरतें हैं। यहाँ आबादी का उम्र की साख के एतबार से अगर हम मुताला करें तो ये मालूम होता है बच्चों और बूढ़ों की आबादी नौजवान आबादी की बनिस्बत ज़्यादा है। इसके बरक्स उसूल कुनिंदा इलाके में दस्तयाब सहूलियात पर बड़े पैमाने पर दबाव पड़ता है। आबादी के मुकाबले में मकानात, पानी की दस्तयाबी, आम व दरख्त ऐसे बेशुमार सहूलियात नाकाफ़ी होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा ख़राब असर उस इलाके के अतराफ के ज़राई इलाकों पर पड़ता है। मकानात की तामीर के लिए एक बहुत वसी ज़राई इलाका इस्तेमाल किया जाता है। मकानात की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होता है। मकानात की कमी की वजह से झोपड़पट्टियों में इजाफा होता है। अवामी सहूलियात पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। ऐसे शहरों में माशी अदम मसावत का तनासुब बढ़ता है, जिसकी वजह से जराइम की शरह भी बढ़ जाती है। उसूल कुनिंदा इलाकों में मर्दों का तनासुब औरतों की बनिस्बत ज़्यादा होता है। मसलन मुंबई में 832 औरतें हैं और पूना में फी 1000 मर्दों पर 948 औरतें पाई जाती हैं। इस इलाके में काम करने वाली आबादी का तनासुब दीगर ग्रोह की बनिस्बत ज़्यादा होता है। ऐसे इलाकों में नए नए ख्यालात और नज़रियात का लेन देन होता है, जिसकी वजह से ऐसे इलाके नई नई तहकीकात के मराकीज़ बनते हैं और यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। नतीजतन इस इलाके की बड़े पैमाने पर माशी तरक्की होती है।